कि कांग्रेस के लोग जीत कर जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है कि बीजेपी को समर्थन कर दे रहे हैं। आप आ रहे हैं कांग्रेस में, तो हम उसको लेफ्ट राइट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राइट का एक प्लेटफॉर्म जरूर कह सकते हैं। इस चीज़ को कन्हैया जी ताड़ गए थे। उनको लग गया कि अभी मेरा जो है कि मामला यहाँ से गड़बड़ होगा। ऐसा ना हो कि पत्रकार ये सवाल कर दे कि भाई कांग्रेस में आप कितना दिन तक टिके रहेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में आप बने रहेंगे और उसके बाद बीजेपी की तरफ जो है कि अपना काम कर लेंगे। तो मेरा सोच और ख़ास करके जो लेफ्ट और राइट का सवाल था, इसी चीज़ को इशारे पे करते हुए मैंने उनसे सवाल किया, और शायद कि वो इस बात को बहुत जल्दी भांप गए कि जब भी कोई पत्रकार अगर बेबाकी से सवाल पूछता है, अगर वो पक्ष से पूछता है तो पक्ष कह रहा है कि तुम बिक गए हो, यानी कि तुम जो है कि कहीं ना कहीं एंटी मोदी हो या एंटी नेशन हो या एंटी सरकार हो। और अगर हम लोग विपक्ष से पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम सरकार से पैसा लेकर के बात करो। लेकिन चूंकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सिवान में ऐसे भी पत्रकार हैं जो उनकी नीति पे सवाल उठाएंगे, और जाहिर है कि अभी तक किसी ने उनकी नीति पे सवाल नहीं उठाया था, और यही वजह है कि वो ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो जब हम किसी नेता को गाली देंगे या पर्सनल कुछ अटैक करेंगे, तब उनको गुस्सा होने का बात समझ में आता है। एक सवाल से इतना विचलित कैसे हो गया वो, इसका मतलब था कि उनके वो जो दुखता हुआ रग था, मैंने उस पर हाथ रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रिजवी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें दोस्तों, 11 दिसंबर 2021 को सिवान में एक कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य होता है भारत की आज़ादी के संघर्ष और मौजूदा चुनौतियां। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, या ये कह लिया जाए इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता थे, वो जेएनयू पूर्व छात्र अध्यक्ष और अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस लीडर डॉक्टर कन्हैया कुमार उसके मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए थे। कन्हैया कुमार से जो कार्यक्रम था उसके बाद में पत्रकारों से बात हुई, और पत्रकार के पहले ही सवाल पर कन्हैया कुमार आग बबूला हो गए। सबसे पहले हम आपको वो सुनाने की कोशिश करते हैं, देखें किस तरीके से एक पत्रकार के सवाल पर कन्हैया कुमार आग बबूला हो गए। पहले वो आपको दिखाते हैं। इल्जाम तो मैं बोल दूं कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? मैं सब लोग बोलिए गधा हैंगे, गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? नहीं ना। कैसे आप ये बोले? नहीं, मैं इनसे पहले मैं सवाल नहीं, मुद्दे पे नहीं, पहले इनसे ऐसे कैसे बोले आप? नहीं, तो आप कैसे बोले कि लेफ्ट जो है वो देश का नहीं है? देश की बात नहीं कहा। अच्छा ठीक है। भगत सिंह देश इल्जाम भगत सिंह पे आप इल्जाम लगाए? भगत सिंह की बात नहीं कर, आपके ऊपर सर लगा। नहीं, वही बोलिए। भगत सिंह कौन सा किताब लिखे हैं? भगत सिंह की किताब का क्या नाम है? सर मैं वो जो उस सवाल पे नहीं, मैं भगत सिंह के सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। अरे क्यों नहीं सवाल? जेएनयू के मामले में जब आपकी बात, अरे आप अभी तक जेएनयू में है, जेएनयू 2018 में छोड़ के। नहीं, आप मुझे ये पहले बताइए कि आपने कहा कि लेफ्ट के लोग नास्तिक होते हैं, तो भगत सिंह की किताब का क्या नाम? नहीं कहा सर। अच्छा, लोग सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ उनकी कौन विचारधारा लोग हैं हमको देश के खिलाफ होती है। कौन है, कौन लोग ऐसे हैं? अब तो सर ये बताया जाता है। आप भाजपा का पैसा लेके आए हैं नहीं, क्या? ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको हम बता देते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं हुए हैं। हम समाज के बहुत साधारण परिवार से साधारण इंसान हैं, और जो आपका जीवन है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे ही हवा हवा में उड़ता सवाल मत पूछिए, सवाल पूछिए। कौन लोग कहते हैं बताइए? बीजेपी। पहले इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। लोग कहते हैं किसी कौन लोग की विचारधारा की बात, कौन लोग कहते हैं? नहीं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे मत कीजिए। मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ ना, तो मैं आपसे बात सवाल को मैं वापस ले, आप माफी मांगिए। नहीं सर, नहीं, आपको माफी मांगना। नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो माफी। मैं जब गलत बोलता हूँ मैं माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्लिप आपको लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक खूब वायरल हुई, और कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना भी था कि आखिर ऐसा कन्हैया कुमार पॉजिटिव रहने वाली शख्सियत है, लेकिन ऐसे कन्हैया कुमार को बहुत कम लोगों ने देखा था। आपको बता दें, जो पत्रकार जिन्होंने ये सवाल किया था, इस वक्त हम उनके साथ हैं। आपको बता दें, सिवान के तेज तर्रार पत्रकार कौसर अली साहब, जो कि यस 24 न्यूज़ के संपादक हैं, सवाल उनका था। इस वक्त हमारे साथ हैं, हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आपने कौसर साहब ऐसा क्या पूछ दिया कन्हैया कुमार से कि ज़्यादातर पॉजिटिव रहने वाला आदमी इस तरीके से आग बबूला हो गया। कौसर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कौसर भाई, क्या कुछ कहेंगे? आखिर 11 दिसंबर का क्या कुछ मामला था, जैसा कि आपने लेफ्ट राइट जो सवाल पूछा कन्हैया कुमार से, पहले ही सवाल पर वो इस तरीके से आग बबूला हो गए और आपे से बाहर हो गए? क्या कुछ था, विस्तार से जरा देखिए, एक्चुअली यासूब भाई, ये सवाल ऐसा है ना कि एक विचारधारा से जुड़ी हुई सवाल है ये, और इस सवाल को हर वो आदमी जानना चाहता है कि आप जो कि लेफ्ट में थे। लेफ्ट का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा
जिसको सभी लोग अगर कहें तो सेकुलर की तरफ देखते हैं, हम और आप सभी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। तो उस विचारधारा से आप निकल करके और एक ऐसी विचारधारा की तरफ चले गए हैं जिसे सेकुलर कहा जाता है। क्योंकि हम लोग सेकुलर भी कहते हैं, जो कि कांग्रेस की जो नीति है या फिर जो लोग भी दूसरे हैं, हालांकि मैं कथित इसलिए लगा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन फिर भी तो उस सवाल को मैंने इसलिए उनसे कहा कि जिस तरीके से आज सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस के कई ऐसे विधायक जीत के जाते हैं, सदन में हो या लोकसभा में हो, लेकिन जब हम लोगों ने कई ऐसे देखा मामला, जैसे कि या तो केरला को देख लें हम लोग, या फिर आपको गोवा में देखे हम लोगों ने, मणिपुर में भी देखा हम लोगों ने, या कई ऐसे स्टेट्स में देखा कि कांग्रेस के लोग जीत कर जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है कि बीजेपी को समर्थन कर दे रहे हैं। और जिस तरीके से जिस नीति को लेकर के कांग्रेस आज जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रही है, तो कन्हैया जी जो कि लेफ्ट से निकले हैं, उस विचारधारा को इसलिए माना जाता है कि वो लोग कभी भी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करते हैं। लेकिन आप चूंकि वहाँ से निकल के और आप आ रहे हैं कांग्रेस में, तो हम उसको लेफ्ट राइट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राइट का एक प्लेटफॉर्म जरूर कह सकते हैं। इस चीज़ को कन्हैया जी ताड़ गए थे, उनको लग गया कि अब मेरा जो है कि मामला यहाँ से गड़बड़ होगा। तो उनको इस बात का आभास हो गया कि इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि पत्रकार ये सवाल कर दे कि भाई कांग्रेस में आप कितना दिन तक टिके रहेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में आप बने रहेंगे और उसके बाद बीजेपी की तरफ जो है कि अपना काम कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि सबसे जो अगर कहा जाता था कि राहुल गांधी के जो सबसे करीबी माने जाते थे ज्योतिराव सिंधिया, सचिन पायलट भी थे, तो खैर सचिन पायलट तो जाते जाते रह गए, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, बहुत सारा ऐसा कैंपेनिंग हुआ, ज्योतिराव सिंधिया के बारे में कहा जाता था कि भाई चांद सूरज इधर से उधर हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस के मतलब विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब उतना बड़ा दिग्गज आदमी जब कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के हो गए, तो जाहिर है कि कन्हैया कुमार चूंकि अब अपना नया रास्ता इख्तियार करने के लिए आए हैं, तो मेरा सोच और ख़ास करके जो लेफ्ट और राइट का सवाल था, इसी चीज़ को इशारे पे करते हुए मैंने उनसे सवाल किया, और शायद कि वो इस बात को बहुत जल्दी भांप गए। और आपने देखा उसी बाइट में उन्होंने कहा है कि मैं कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं बना हूँ। इस बात को आप लोगों ने देखा होगा, इस बाइट को देखिएगा तो उन्होंने कहा है ये आम आदमी नहीं समझ पाएगा कुर्ता पैजामा, जबकि वहाँ पर हालांकि मौका उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं उनसे इस पर भी सवाल करता कि कुर्ता पैजामा ये देश की हमारी सभ्यता है, इस भारत की संस्कृति है। कोट पैंट का तो बहिष्कार किया गया था, गांधी जी ने जब ऐसा एक माहौल आया था तो उस वक्त इसका बहिष्कार किया गया था। तो कन्हैया जी यानी कि पैंट शर्ट पहनने का मतलब आप समझ सकते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं बात भगत सिंह तक भी चली गई थी, तो वहां तक बात कैसे पहुंच गई? देखिए, भगत सिंह के ऊपर सवाल तो ना हम उठा सकते हैं ना कोई उठा सकता है, लेकिन कन्हैया जी उसको कहीं ना कहीं उस बात को क्रॉस करने के लिए, यानी कि भगत सिंह को अपने सामने ला करके और कहीं ना कहीं ट्रोल करने की जो एक व्यवस्था थी उनके अंदर, जैसे होता है ना कि बड़े बड़े प्रवक्ताओं को जो है कि वो घुमाने की जो बात करते हैं, उन्होंने कोशिश किया मुझे भी घुमाने का, जबकि भगत सिंह का इसमें कोई सवाल नहीं था। उनके ऊपर कोई कैसे उंगली उठा सकता है, ये कह सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। ऐसा थोड़ी था कि वो लेफ्ट से रह करके और कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, नहीं, उन लोगों की विचारधारा अलग थी। उन लोगों ने देश के प्रति सोचा और देश के प्रति होकर रह गए। लेकिन आज जिस तरीके से आज पल में तोला और पल में मासा वाली बात हो रही है, आज आप कांग्रेस में हैं तो कल क्या गारंटी है कि आप बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बात सही है। तो एक पत्रकार, अच्छा एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ यासू भाई, कि जब भी कोई पत्रकार अगर बेबाकी से सवाल पूछता है, अगर वो पक्ष से पूछता है तो पक्ष कह रहा है कि तुम बिक गए हो, यानी कि तुम जो है कि कहीं ना कहीं एंटी मोदी हो या एंटी नेशन हो या एंटी सरकार हो। और अगर हम लोग विपक्ष से पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम सरकार से पैसा लेकर के बात करते हो। तो ये तो एक तरह से ट्रेंड बन गया है। अब सवाल है कि अगर हम यही चीज़ देखिए, इसी में आपने देखा होगा कि माई ब्रूंट एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, उस पर राहुल गांधी जी भी किसी पत्रकार को कह रहे हैं कि तुम सरकार की तरफ से बिक गए हो, और यही सवाल कन्हैया जी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि एक पत्रकार बेबाकी से सवाल नहीं करे। और जो दूसरी चीज़ें है कि आपकी नीति पे जब सवाल उठती है तो फिर आप क्यों विचलित हो जाते हैं? इनके नीति पे मैंने सवाल उठाया था कि आप जिस नीति को मान रहे थे, यानी कि लेफ्ट ऐसी एक विचारधारा को मान रहे थे जिसमें सभी लोगों को, किसी को भी मतलब कोई भी कहिएगा कि भाई आप जो है कि कभी भी समझौता कर लीजिएगा सांप्रदायिकता से, तो लेफ्ट वाले कभी नहीं करते हैं। बहुत सारा ऐसा एविडेंस है। लेकिन कन्हैया जी ने ऐसा काम किया, उनको लगा कि कहीं ना कहीं अब इसके बाद मेरा बहुत सारा पोल खुल जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा कि उसने सवाल जो किया आपकी नीति का, तो आप कब तक कांग्रेस में बने रहेंगे, इसको लेकर के वो काफ़ी विचलित हो गए। अच्छा, कन्हैया कुमार बड़े बेबाकी से सवाल का वो जवाब देने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन ये चीज़ लेफ्ट राइट कैसे उन्हें चुभ कैसे गई? क्यों इस तरीके से वो कभी इससे पहले देखे नहीं गए? देखिए यासू भाई, एक बारीकी से आप लोग भी देखे होंगे, जब डिबेट होता है बड़े बड़े टीवी पे, तो उनके सामने हमेशा मोदी जी की बात रखी जाती है, हमेशा सरकार के विरुद्ध बात रखी जाती है।
तो एक होता है ना कि जो बच्चा अगर कोई किसी खिलौना से खेल रहा है उसको पसंद आ जाता है, तो वो चाहते हैं कि मीडिया हमसे हमेशा एंटी मोदी बात करे, हमेशा एंटी मतलब बीजेपी बात करे, हमेशा मोदी जी के खिलाफ बात करे, उन्हीं के सवाल करे, तो उसमें उनको मज़ा आता है। तो ये मज़ा वो इसलिए लेते हैं ताकि अब हालांकि इसमें कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जिस प्लेटफॉर्म पे गए हैं उस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि हम एंटी मोदी बात करें, एंटी नेशन बात करें, एंटी बीजेपी बात करें, तो शायद कि अच्छा रहेगा और उस पर आसानी से वो खेल लेते हैं। लेकिन चूंकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सिवान में ऐसे भी पत्रकार हैं जो उनके नीति पे सवाल उठाएंगे, और जाहिर है कि अभी तक किसी ने उनके नीति पे सवाल नहीं उठाया था, और यही वजह है कि वो ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उनको लगा था कि अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग भी थे, आपका भी चैनल था वहाँ पर, मैंने गाली तो दिया नहीं उनको। जब हम किसी नेता को गाली देंगे या पर्सनल कुछ अटैक करेंगे तब उनको गुस्सा होने का बात समझ में आता है। एक सवाल से इतना विचलित कैसे हो गया वो? इसका मतलब था कि उनके वो जो दुखता हुआ रग था, मैंने उस पर हाथ रख दिया। उनको ये लग गया कि इसने मेरे नीति पे क्यों सवाल उठा दिया। अब वो भगत सिंह जी का नाम लेने लगे हैं, उसके बाद ये कहने लगे कि तुम बीजेपी से बिक गए हो। सवाल है कि अब हम सवाल जब कर दिए उनके नीति पे, उसके बाद वो उलाहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बिक गए हैं, तो अच्छी बात है। उसके बाद उनको डिफाइन करना चाहिए था, इस बात को बताना चाहिए था ना कि हाँ लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है। चलिए मुझे नहीं पता हुआ, उनको तो बता देना चाहिए था। फिर वो गिरते क्यों चले गए जी, कहीं ना उसको कहीं बता सर, क्यों नहीं पाए वो सवाल अगर हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहें तो एग्जैक्ट सवाल क्या था सर? देखिए मैंने उनसे यही सवाल किया था, पहले ही मेरा सवाल था कि अभी तक आप लेफ्ट में थे, अब आप राइट में चले गए। अब देखिए यहाँ लेफ्ट और राइट, ये बात सही है कि राइट आप कांग्रेस को नहीं कर सकते हैं विचारधारा के हिसाब से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राइट है ही नहीं है, और कांग्रेस को कभी कोई राइट कहता ही नहीं, ये हमको ही पता था। ये कांग्रेस को कोई राइट नहीं कर सकता, क्योंकि विचारधारा कांग्रेस की अलग है, उसको हम लोग सेकुलर विचारधारा की मानते हैं। जाहिर है कि जिस सेकुलर विचारधारा की बात कांग्रेस करती है वो विचारधारा ज़मीन पर उतरता ही नहीं है, वो सिर्फ कागज़ में है, उसके नेता खुद इसको फॉलो नहीं करते हैं। और यही वजह है कि जीतते तो हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, लेकिन वोट दे देते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ता है तो बीजेपी को। तो जाहिर है कि ये तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोगों का चेहरा था, उसमें कन्हैया जी भी आ रहे थे। आपको लेफ्ट में क्या दिक्कत था? जब आपको समाज सेवा ही करना था, लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी थी, गरीबों की मदद करनी थी, गरीबों के साथ रहना था। चूँकि लेफ्ट का मतलब ये होता है, उनका मतलब है कि भाई पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, सभी को समानतावाद जो है होना चाहिए, सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में यही नहीं लेफ्ट का पहचान थी। आप उस पहचान से निकल करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जिसका अभी तक एक विश्वसनीय चेहरा कुछ नज़र नहीं आया। आपको मैं ऐसे सैकड़ों ऐसे नेता गिना दूंगा जो कांग्रेस में रहने के बाद सपोर्ट जो कि बीजेपी को किए हैं। तो सवाल है कि ये तो सवाल उन पे भी जाएगा, क्योंकि आप उस घर से निकल चुके हैं, आपको तो जगह चाहिए था। अब आप एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं, उसके बाद ताज्जुब देखिए कभी भी हवाई चप्पल पहनते हैं, अभी भी वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर जाहिर है कि आप अगर उससे सवाल कीजिएगा, उनसे सवाल कर दीजिएगा कि भाई आप चप्पल क्यों पहनते हैं, तो वो यही कहेंगे कि भाई हम एक समानतावाद की बात करते हैं, हम एक गरीब विचारधारा की बात करते हैं। तो ये बात तो लेफ्ट की थी। अब तो आप ऐसे विचारधारा में आ गए हैं जहाँ हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए हमको लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता है, मीडिया को बाइट देने के लिए सोचना पड़ता है, उन लोगों को सामने नहीं आ पाते हैं, इसलिए कि समय लेते हैं वो लोग। तो जाहिर है कि आप उस माहौल में चले गए हैं, तो सवाल तो बनता है बॉस, चाहे आप उसको जितना भी नज़रअंदाज कर दीजिए। मैं तो उस दिन से इस बात पे हैरान हूं कि आखिर 8 मिनट तक आपने मेरे सवाल पे क्यों उलझा, बड़े बड़े प्रवक्ताओं को उलझा देते, किसी दूसरे से बात नहीं, कोई सवाल ही नहीं लिए आप। अच्छा ताज्जुब की बात है कि अगर मेरी सवाल अगर गलत हुई तो आपको बताना चाहिए था कि ये आपने यहाँ गलत कर दिया, उसको भी आपने डिफाइन नहीं किया। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का चुभन था कि ये मेरे नीति पे सवाल कर दिया है। हो सकता है कि ये सवाल दूसरा ये भी इसमें आ जाए कि आप कांग्रेस में कब तक बने रहिएगा, और इससे वो डरते हैं। भाई जब आप राजनीति में चले गए हैं तो हो सकता है कि आज इस कोटि कल उस कोटि जाएंगे ही। तो उनको इस बात का डर था कि हो सकता है कहीं अगला सवाल ये लड़का ना कह दे कि भाई कांग्रेस में अब कितना दिन तक बने रहिएगा, हो सकता है कि अगला आपका रास्ता बीजेपी हो। तो शायद कि इन्हीं सब बातों पे वो ज़्यादा विचलित हो गए थे। हालांकि विचलित उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपने आप को बहुत जाहिर है कि वही बड़े लोग भी हैं, और जिस तरीके से उनका एक बड़ा मतलब उनका पब्लिसिटी है, बड़े बड़े लोग उनको मानते हैं। आज सबसे बड़ी ताज्जुब होती है कि बड़े बड़े प्रवक्ता उनके सामने जो है कि धूल चाट लेते हैं। तो जाहिर है कि जब उतने बड़े बड़े प्रवक्ताओं को धूल चटाने वाले हैं तो एक साधारण से मीडिया के सामने वो इस तरीके से विचलित हो जाते हैं, जो कि मेरे समझ में नहीं आया। अब आप लोग समझ सकते हैं, बाकी तो खैर अब दुनिया देख रही है इस चीज़ को।